क्षमा मांगेंगे 2 चीजों के लिए। सबसे पहले तो कार्यक्रम में विलंब हो गया, पर क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी संसद की कार्रवाई जो है वो चल रही थी और आज हम लोग का विप भी जारी था, तो इसीलिए हम लोग पार्लियामेंट छोड़ के इसके पहले नहीं आ पाए। और दूसरा कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के लिए, लेकिन किसी कारणवश जो बेहद महत्वपूर्ण है, उनके ऊपर पार्टी की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर मंत्रालय की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर सभी सांसदों की जिम्मेदारी है और गठबंधन की भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो इसी के बीच में वो आप सबके पास यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए, पर हम वादा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वो आप सबके बीच में आएंगे, आप सबसे मिलेंगे और आप सबसे संवाद स्थापित करके आपकी समस्याओं को भी सुनेंगे। हम हमेशा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के सम्मान में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, तो हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को हमेशा विपरीत परिस्थिति का नेता कहते हैं। वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने पिताजी के गुजरने के बाद, बहुत कम ऐसे सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियंस होते हैं जो अपने पिता माननीय सांसद बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अरुण भारती जी, उपस्थित यहाँ पर डॉक्टर AR जोशी जी, उपस्थित यहाँ पर डॉक्टर KP चौधरी जी, ज्ञानचंद गौतम जी, प्रणव कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित राजेंद्र प्रसाद जी, अशोक कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित महासंघ के तमाम पदाधिकारीगण, सदस्यगण, भारत के कोने कोने से आए हमारे समाज के वरिष्ठ साथीगण, हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे तमाम युवा साथी, आप सबका हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की तरफ से अभिनंदन करते हैं और इस सम्मान के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अपने संबोधन को शुरू करना मांगेंगे 2 चीजों के लिए। सबसे पहले तो कार्यक्रम में विलंब हो गया, पर क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी संसद की कार्रवाई जो है वो चल रही थी और आज हम लोग का विप भी जारी था, तो इसीलिए हम लोग पार्लियामेंट छोड़ के इसके पहले नहीं आ पाए। और दूसरा कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के लिए, लेकिन किसी कारणवश जो बेहद महत्वपूर्ण है, उनके ऊपर पार्टी की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर मंत्रालय की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर सभी सांसदों की जिम्मेदारी है और गठबंधन की भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो इसी के बीच में वो आप सबके पास यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए, पर हम वादा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वो आप सबके बीच में आएंगे, आप सबसे मिलेंगे और आप सबसे संवाद स्थापित करके आपकी समस्याओं को भी सुनेंगे। हम हमेशा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के सम्मान में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, तो हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को हमेशा विपरीत परिस्थिति का नेता कहते हैं। वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने पिताजी के गुजरने के बाद, बहुत कम ऐसे सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियंस होते हैं जो अपने पिताजी जितना कद जो है वहां तक अपने आप को पहुंचा पाते हैं, लेकिन एक युवा नेता होने के नाते बहुत कम समय में उन्होंने अपने पार्टी को पुनर्स्थापित भी किया। जो खोया हुआ मान सम्मान पार्टी का था, उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़के वो सम्मान भी वापस लाए, वापस से वो केंद्र मंत्री भी बने। MY समीकरण का, जिस MY समीकरण का बात आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उसको धरातल पर अगर पहली बार किसी नेता ने उतारा तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमारे देश का भी भविष्य है, वो हमारे प्रदेश का भी भविष्य है। और हमेशा युवाओं के लिए तो हम कहते हैं कि संघर्ष के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो आने वाले समय में हमारे देश को दिशा भी दिखाएंगे और आगे भी लेकर के जाएंगे। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि जो जोश और हौसला आज हमें यहाँ पर देखने को मिला, आने वाले समय में पार्टी के जितने भी सदस्य उनके साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, हम लोग सब मिलकर हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के उस सपने को पूरा कर पाएंगे जो सदियों पहले उन्होंने देखा था। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी केंद्र मंत्री होने के बावजूद कभी भी दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, महिला हो, युवा हो, उनके बारे में, उनके लिए आवाज उठाने से कभी नहीं हिचकिचाए। बहुत बार हम लोग भी राजनीति में ये सोचते हैं कि हम लोग को वो करना चाहिए जिससे राजनीति कंफर्टेबल हो, पर राष्ट्र अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि नहीं, वो आवाज बनो जिसको सदियों से दबाया जा रहा है। ये संस्कार और ये प्रेरणा हमारे राष्ट्र अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने हमें दिया है। एक युवा महिला पार्टी की सदस्य होने के पहले, सांसद होने के पहले, हम हमारे भाई की छोटी बहन है और पार्टी के सदस्य हैं। और हमेशा हम लोग यही प्रयास करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो मूल संरचना है,
जाति और धर्म से ऊपर उठ करके एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहां पे सबको बराबर का अधिकार है, जहां पे सबकी आवाज को सुना जाता है, जहां पे सामान्य हक है, वैसे समाज की स्थापना करना। तो ये वादा हम आप सबसे करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्य होने के नाते इसी परचम को हम लोग आगे भी लेके जाएंगे और आपके साथ मिल करके एक ऐसे समाज की कल्पना जो हमारे संस्थापक श्री रामविलास पासवान जी करते हैं, उस समाज की स्थापना हम लोग मिलकर करेंगे। आने वाले समय में अपनी पार्टी की ओर से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की ओर से फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद और आशा करते हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमेशा कहते थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, उसी संगठित रहने का जो मूल है उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं और ये आप सबके साथ संगठित होकर हम लोग हमारे समाज की एक मजबूत आवाज बनेंगे, ये वादा करके जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भीम। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति जो हमारा प्रकोष्ठ है उसको राष्ट्रीय प्रभारी बनाया गया है और पंजाब स्टेट का प्रभार अभी दिया गया है। ये जिम्मेदारी तो हमारी एक कोशिश होगी, हमारे SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानचंद गौतम जी बैठे, जोरदार ताली उनके लिए बजाइएगा। और हमारा ये कोशिश होगा कि जो हमने 40 साल के अंदर SC/ST समाज के बीच में आप सब लोगों के साथ मिलकर के जो सीखा है, जो समझा है, हम चाहते हैं कि वो पूरा डेडिकेट कर दिया जाए और आने वाले दिनों में इसका लाभ हमारे समाज के हर व्यक्ति को मिलेगी। हमारे सोच और हमारी समझ का है। अब सवाल यह है, यहाँ सवाल इस बात का है कि एक बात हो रही थी, कहीं बैठे थे, बात हो रही थी कि जैन समाज के लोग, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तो जैन समाज के लोग वहां जाते थे। कहां जाते थे? शीला जी के पास। मैडम जी, हमारे ये इश्यूज हैं, आप हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं और हमारे जैन धर्म के लिए, मंदिर के लिए हम आपसे ये मदद चाह रहे हैं। उसके पहले वो खुराना साहब थे, मदन लाल खुराना जी, वो उनके पास भी जाते थे कि जी आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये बस है। उसके बाद में अब बीच में आ गए केजरीवाल साहब आ गए, वो उनके पास भी जाते थे कि जी हमें मदद करो, हमारे अब वो दूसरे मुख्यमंत्री आ गए हैं। और उनका कहना जैन धर्म के लोगों का कोई परहेज नहीं है, वो कह रहे हमें तो मुख्यमंत्री के पास जाना है, हमें पार्टी से मतलब नहीं है। समझ में आई बात नहीं? तो वो कह रहे हमें तो हमारा धर्म का काम बढ़ना चाहिए, हमारे लोगों का काम होना चाहिए। तो भाई मेरे, एक गांव की कहावत है कि नाच के देश रहना चाहिए ना रहना चाहिए। अरे भाई एक बात बताओ, जब हमारे लोगों में समस्या आती है तो हम SC आयोग के चेयरमैन के पास भाग के जाते हैं। जब PL पुनिया चेयरमैन थे तो कांग्रेस के थे नहीं थे, और अब वो मकवाना जी हैं, वो किसके हैं? वो बीजेपी के। उससे पहले विजय शंकर शास्त्री वाराणसी वाले, वो बीजेपी के थे। ये बात सही गलत है? और भाई मेरे रामचंद्र कठेरिया भी बीजेपी के थे और आज भी जो चेयरमैन है वो बीजेपी के। तो हमें तो फिर बीजेपी के पास जाना पड़ रहा, नहीं पड़ रहा, जाना पड़ रहा, नहीं पड़ रहा। अब पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन इसी हॉल में आए थे 1 महीने पहले। अरे आए थे नहीं आए थे? फग्गन सिंह कुलस्ते जी आए थे। कितने लोग हाथ उठा के बताओ हम देशमुख में? ठीक है। अब वो किस पार्टी के हैं सांसद है? वो बीजेपी के। हमारी समस्या जब होती है तो हमें उसके पास जाना ही है जो सत्ता में बैठा हुआ है, जिसके पास पावर है। बस सही गलत है? अरे सही गलत है? अब ये जो एक दीवार बना रखी है, ये दीवार को थोड़ा तोड़िए, मेरा कहने का मतलब ये। देखिए, हमें ज्ञानचंद गौतम जी को, क्योंकि वो SC समाज से आते हैं, मैं भी SC समाज से आता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी SC समाज से आते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। क्या जिम्मेदारी बनती है हमारी? अरे क्या जिम्मेदारी बनती है हमारी? हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, पूरे देश में आंदोलन है, पूरे देश में उसके लेकर के पिछले दिनों भी मैं भी बोध गया था, और उसके बाद में अभी पिछले दिनों जंतर मंतर में भी बड़ा कार्यक्रम था और माननीय मंत्री जी ने भी इस विषय में बड़ी चिंता जाहिर की, चिराग पासवान जी। उन्होंने उसे पूरा लीगल डॉक्यूमेंट तैयार कराने की जिम्मेदारी हमको दी और हमने वो लीगल डॉक्यूमेंट तैयार कराया। फिर भी पीछे करना पड़ेगा। और उसमें नतीजा ये निकला, नतीजा उसका ये था कि सभी जो धर्म हैं, उनके जो धर्म स्थान हैं, उनका प्रबंधन उस ही धर्म के लोगों को दिया गया है। ये बात सही गलत है? अरे सही बात है गलत है? लेकिन बोधगया के मामले में विधानसभा जो हमारी
बिहार की है, उसने जो वहां कानून पास किया, 3 तो बौद्ध धर्म के लोग रहेंगे, 3 उसमें हिंदू रहेंगे, एक उसमें कलेक्टर रहेगा आईएएस। अगर वो आईएएस हिंदू है तो चेक करेगा, अगर वो आईएएस हिंदू जो है, कलेक्टर हिंदू नहीं है, तो एक और आदमी उस ट्रस्ट में रहेगा। उस स्थिति में समस्या ये आ गई कि 4 आदमी गैर जो है वो बौद्ध हो गए। इसको लेकर के पूरे देश में माननीय मंत्री जी भी इस विषय में बड़े चिंतित हैं और उन्होंने इस पे एक रिटन जो हमसे सबमिशन कहा कि तैयार करो, और उस पर उन्होंने एक मीटिंग भी रखी और उसके बाद में फिर जो है उस मीटिंग में डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद में वो मामला वो अपने तरीके से इसमें एक भावना ये है कि भाई जो प्रबंधन है बोध गया का, जो धरोहर है बौद्धों की, उसका मैनेजमेंट जो है बौद्धों को दिया जाना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है? क्या कहना आप लोगों का? दिया जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि सब्जेक्ट मैटर जो है, सब्जेक्ट मैटर पे अगर मान लिया थोड़ा समय का सदुपयोग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। भाई माननीय मंत्री जी तो मैटर ऑफ चांस है कि आज पता ही नहीं था कि 1 महीने पहले जब 11 तारीख फिक्स हुई थी, तब आज का ये पता नहीं था कि आज से इस पर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आएगा, या अविश्वास प्रस्ताव पर जो है वोटिंग भी होगी, आज ही होगी। लेकिन मैटर ऑफ चांस है कि ऐसा हुआ। जोशी जी कह रहे थे तो हमारे हर काम में कोई ना कोई अच्छा ही, तो ये ऐसा है, कोई बात नहीं। मंत्री जी जैसे वहां से मुक्त होंगे, फ्री होंगे तो यहाँ आएंगे। मैं आपसे कहना चाह रहा था, देखिए ये जो अभी हम इस हॉल में बैठे, इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी कई लोगों ने हमसे पूछा, भारत के बड़े बड़े राजनेताओं ने हमसे पूछा, एससी आयोग के चेयरमैन उन्होंने हमसे पूछा, डॉक्टर पीएल पुनिया साहब, क्योंकि वो भारत के सबसे बड़े प्रांत के चीफ सेक्रेटरी भी रहे, लोकसभा के सांसद और एससी आयोग के चेयरमैन भी रहे। एक दिन पटना के सर्किट हाउस में हम बैठे हुए चाय पी रहे थे, उन्होंने हमसे पूछा, यार चौधरी जी तुम एक बात बताओ, लोग घर को इकट्ठा करके ज्यादा खोलूंगा तो फिर हो सकता है हमारे पत्रकार बंधुओं का नाराज हो जाए। नहीं होने बात, मैं तो ये जरूर कहूंगा, सुनिए बात, कि जिस तरीके से बोध गया वाले मामले पर माननीय मंत्री जी ने एक चिंता जाहिर की, माननीय मंत्री जी ने खुद कहा कि चौधरी जी इस पर एक अपना बनाओ, इस पर आप अपना बनाइए, इस पर पूरा डिटेल लाइए, और डिटेल ला करके जिस तरीके से डिटेल को तैयार कराया गया, और तैयार करा कर उन्होंने अपने ही मंत्रालय में बैठक रखी, और बैठक रख के उस पर चर्चा हुई व्यापक स्तर पर, और ये तय हुआ कि प्रधानमंत्री जी के साथ में इस विषय पर बात क्या होगा। तो भाई अगर चिराग पासवान जी के माध्यम से बोध गया का इशू रिजोल्व हो जाए तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई और होगी क्या? अरे बोलो भाई, है? अब कई जगह स्टैचू एक सेकंड अब साथ सुनिए, एक सेकंड भाई, मेरे आपको प्लीज व्यवस्था बनाने में मदद करिए जी। एक सेकंड आप इसे रख दीजिए, थोड़ी बुलाएंगे आप रख दीजिए इसको जी। पहले आप सरकार करो, पहले तो उनका हुआ ना, वो सरकार बाकी साहब जी। एक सेकंड सर, ये देखो ना, 1 मिनट और लीजिए। कहीं में फोटो का रखिए जी। मैडम को ले लीजिए बीच में, मैं भी बीच में रहता हूँ जी, मैं जरा बीच में आ जाता हूँ। आप नीचे कर दो, ऐसे नीचे कर दो।
3.5 लाख शेड्यूल कास्ट टैक्स कर्मचारियों को पूरे देश में रिप्रेजेंट करते हैं। इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जो महासंघ के कार्यकारी चेयरमैन भी हैं। हमारे चेयरमैन साहब विद्युत बोर्ड फेडरेशन जो पूरे कंट्री के उनको रिप्रेजेंट करते हैं, करीब 2.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे चीफ पैटर्न साहब बाबा साहब के बनाए हुए समता शरीफ दल, जो बाबा साहब का बनाया दल है पूरा, उसको 35 साल से सींचने का काम कर रहे हैं। डिफेंस के हमारे साथी, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट इंडियन भारतीय डिफेंस, नितराम ठेकेरा साहब, ये हमारे मतलब ये है कि बहुत बड़ा महत्व है डिफेंस का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और महासंघ के भी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इस टाइप से पूरे देश के अंदर जो हमारे साथी हैं, जिनका ब्यौरा मैंने इसमें दिया हुआ है आपके सामने। इसमें साथियों मैं आपके नाम इसलिए ले रहा हूं कि देखिए आपका भी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। पीआर मीना साहब आईएएस रिटायर्ड हैं और मीना समाज अखिल भारतीय जो जनजाति विकास संघ है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मीना जी। धन सिंह जी इंडियन बैंक के हमारे पैटर्न है। धन सिंह जी, जोरदार ताली धन सिंह जी के लिए, ठीक है। ब्रजभूषण जी हमारे जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। अशोक कुमार साहब का परिचय हो चुका है। मैं केपी चौधरी मूल रूप से सर एलआईसी से हूं और एलआईसी एसोसिएशन का राष्ट्रीय महासचिव हूं और इस महासंघ का भी राष्ट्रीय महासचिव। एनडी राम साहब बीएसएनएल से, जोरदार ताली एनडी राम साहब। बड़ा डिपार्टमेंट है, 50-60 हजार लोग पूरे देश में से काम करते हैं सर। उल्लेख कुमार जी, बड़ा बैंक है भारत का पंजाब नेशनल बैंक, आप उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं। उसके बाद में एससी नैनावत साहब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हमारे चेयरमैन हैं, पीछे की साइड में बैठे हैं, जोरदार ताली उनके लिए भी। उसके बाद में सर केपी सिंह साहब पूरी अभी चेयरमैन है सर, रिटायर्ड कौन जी? सेंट्रल बैंक के, सेंट्रल बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन, बैंक के चेयरमैन नहीं, एसोसिएशन के चेयरमैन है सर। इसके बाद में जय भारत, जय भारत, रामविलास पासवान, रामविलास पासवान, धन्यवाद।